तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बोर्ड की कापी से है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है। ये बगल में लिखा है, देख लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन है, जो कि कोड दिखा दें, ये देख सकते हैं। कोड यहाँ पे 822BX है 2025 का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा आपका कॉन्सनट्रेट रहना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कॉन्सनट्रेट है तो भैया मैं समझाने का 100% देता हूँ कि आपको आ जाएगा, और आप बिना लिखे पढ़े आप दूसरों को भी ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, 5वां क्वेश्चन है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक 14 सेंटीमीटर का भुजा है, जो कि इसे ही मान लेते हैं यह घन है। तो घन कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें 3D दिखता है, ठीक है। तो 3D हम दिखा दिए, जो कि 3 साइड दिख रहा है। तो ये 14 है, सब 14 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है 14, ठीक है। तो यही दिया है कि 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, देखो यहाँ पे एक अर्धगोला दिख रहा है, ठीक है। ये अर्धगोला जानते हो, जब आप किसी गोले को आधा काट दो, जैसे एक गेंद देखें बॉल, तो उस बॉल को जब आधा काट देंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो उस आधे को इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा सॉलिड दिया है ना, पूरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोले का और घन का दोनों मिला के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपके पास यहाँ पे एक घन हो गया। अब इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, आधा गोला। तो इसको जब हम हटाएंगे तो ये वाला परत को लाएंगे, तो इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा जिस पर रखा है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना भैया, तभी समझ में आएगा। तो ये एक सर्कल है, तो हमें संपूर्ण निकालना है ना, तो हम इसको नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इस सर्कल को छोड़ देंगे, इसको भी निकालेंगे, ठीक है भैया। क्योंकि इस सर्कल का एरिया है जो ढका हुआ है इससे, तो इसलिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आप ही ज़रा सोचो। इस सर्कल को तो अंदर से दिख रहा है ना, यहाँ से देखेंगे तो इधर दिखेगा, इधर से देखेंगे तो इधर दिखेगा। तो इसलिए इस सर्कल को हम बाहर इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इसको अभी हम सर्कल को घटाने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इसी पेपर में सॉल्व करने वाले हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि इसका फार्मूला होता है 6a²। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें फार्मूला कैसे याद करें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमने बहुत अच्छे से बनाया है। 13 मिनट का वीडियो है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना है। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 6a², और इसका जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस सर्कल का फार्मूला क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का होता है πr²। तो ठीक है, πr² लिखेंगे। और इस से हेमी स्फीयर का क्या होता है, अर्धगोले को अंग्रेजी में कहते हैं हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का फार्मूला होता है 2πr², 2πr²। यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहे हैं भैया, आप लिख रहे हैं ना, क्योंकि समझाना ज़रूरी है, आप लिख सकते हैं स्वयं। देखो 6a² आपका घन हो गया, और πr² ये आपका सर्कल होगा, जो कि हम इसमें से निकाल देंगे तभी हमारा पृष्ठीय ठोस का निकलेगा। और उसके बाद में 2πr² ही हमारा हेमी स्फीयर का है, जो कि जोड़ेंगे तो हमारा ठोस का संपूर्ण निकल कर आएगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि जो कि इसका भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा बात है भैया, इसका अर्धगोले का भी 14 सेंटीमीटर व्यास होगा, ठीक है। और त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा, हमारा त्रिज्या आ जाएगा, ये हमारा आर है, ठीक है। तो हम इसको आर बराबर 7 लिखते हैं, ठीक है, 7 लिखते हैं, और ये हमारा भुजा है। तो फिर हम लिखेंगे 6 ×
14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है 196 होता है, हमें पता है, आप निकाल लेना। और इस पाई एक देखो, एक पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 है ना, पाई और आर दोनों के लिए लिखा है। जब हम साल को आसान बनाने के लिए इसको इसी यहीं घटा दीजिए, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। तो प्लस जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें संपूर्ण निकालना है, यहाँ पे दिया है संपूर्ण भैया, इसलिए हमें जोड़ रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 96 छक्का कितना होता है, छक्का हम 36 के 6, ठीक है, छक्का हम 36 के 6, 6 9 54, 54 में 3 जोड़ेंगे, 54 55 56 57, 57 हो गया। और 5 हमारा के आया हासिल आवा, तो 5 6 5 11, ठीक है 1176 हो गया। और उसके बाद में जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई का मान 22/7, 22/7। और आर हमारा त्रिज्या कितना है 7 × 7, जो कि हमारा आर दिया गया है। तो एक आर से एक आर को कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर मतलब एक 7 से एक 7, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था हमें, हम आर बोल रहे हैं, एक 7 को एक 7 से कैंसिल हो गया। तो 22 7 कितना होगा, तो सबसे पहले 1176 को लिख लेते हैं। उसके बाद में 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, ठीक है, ये 54 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 10 के 0, 7 5 12 1 13 हो गया, और 1 2 1 3 हो गया, और एक यहाँ पे, तो 1330 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक लिखना भैया, इसको किस में मापते हैं, ठीक है। तो ये रहा, देखो ये 6 नंबर में इसलिए दिया गया क्योंकि ये समझने वाला प्रश्न है, इसलिए, क्योंकि अगर आपको सॉल्व नहीं कर पाए तो भैया 6 नंबर आपका चला जाएगा। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, क्योंकि हमने 100% दिया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।